नमस्ते। कहानी का नाम रोहिणी की पीड़ा। रोहिणी ने हाल ही में एफवाय बीकॉम किया और उसके विवाह के लिए एक अच्छा रिश्ता आया, लेकिन वह 2-3 साल तक शादी नहीं करना चाहती थी। उसको अपनी पूरी पढ़ाई करनी थी, इसलिए वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन उसके माता पिता को रोहिणी की शादी एक अच्छे लड़के से तय कर रहे थे। लड़का अच्छा है, अच्छा कमा रहा है, उसके पास रहने के लिए घर है, इसलिए रोहिणी के माता पिताजी ने मयूर के साथ उसी की शादी की। रोहिणी एक अध्ययनशील लड़की थी। सर ने उसे भी बताया, शादी के बाद आपको अपनी बीकॉम पूरा करना चाहिए। उसने जी श्रीमान कहा। रोहिणी अपने ससुराल चली गई। उसके ससुराल में 5 लोग थे। उसने अपने पति से कहा, मयूर, मैं कॉलेज पूरा करना चाहती हूँ। तो उसने कहा, नहीं, आप मेरे माता पिताजी का ध्यान रखना और कुछ मत करना। दोपहर हम 2-3 घंटे आराम करते हैं, उस समय आप ब्यूटी पार्लर जॉब के लिए जा सकती हो। ये बात उसकी सास ससुर ने कहा। इस पर उसने कुछ नहीं बोला। वह अब घर में रोहिणी पूरा घर का काम कर रही थी। इसी में 1 साल बीत गया और दूसरे साल में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। लड़का 5-6 महीने का था और उसका पति शराब पीने लगा। मयूर अब ज़्यादा शराब पी रहा है। अब उसने नौकरी भी छोड़ दी और दिन भर घर में शराब पीकर बिस्तर पर लेट रहा था। रोहिणी अपनी आंखों के सामने अपने बेटे का भविष्य देख सकती थी। अब उसने एक साधारण निजी नौकरी ढूंढ ली। वो काम पर जाने लगी। सारा दिन मयूर शराब पीने लगा और उसने अपना अच्छा सा जॉब भी छोड़ दिया। बच्चों को घर पर छोड़कर वह काम पर चली जाती थी। एक दिन वह बहुत थकी हुई थी, घर आई और मयूर ने उससे कहा, मुझे आपसे बात करना जरूरी है। रोहिणी ने उस पर कहा, पहले अपने बच्चे का खाना पीना करती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। ये बोलने पर मयूर ने रोहिणी के कान के नीचे एक जोर का थप्पड़ लगा दिया। अब उसी की सहन शक्ति समाप्त हो चुकी थी। अब रोहिणी ने भी अपने उल्टे हाथ से उसे थप्पड़ मार दिया। उसने अपना सारा पैसा शराब पीने में खर्च हो गया और अब वो रोहिणी को रोज पैसे के लिए पीछे लग जाता है। ये उसका रोज ही का काम था। उस समय वह मयूर पर बहुत नाराज थी। वो सीधे अपने बच्चों को लेकर अपने मायके आ गई। उसका परिवार और उसके रिश्ते वाले बात करने लगे। वह अपने बच्चे की देखभाल करती थी और जॉब पर चली जाती। अब वह बीकॉम कर रही है। अपने मायके में रोहिणी को 1 साल पूरा हुआ। मयूर का लीवर डैमेज हुआ और उसमें उनकी मौत हो गई। जब रोहिणी को पता चला तो वह अपने बेटे को लेकर मयूर के घर गई थी। उसने हॉल के अंदर कदम रखा। सामने मयूर का शव था। रोहिणी को देखकर उसकी सास ने गुस्से से उसकी ओर देखा और उसके पास आई। उसने रोहिणी का हाथ पकड़ लिया और रोहिणी को इमारत के गेट तक बाहर छोड़ दिया। उसका बेटा भी उसके गोद में था, लेकिन उससे सास कहती है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, आपका और हमारा कोई संबंध नहीं है। वह अपनी माँ के पास आई। अब मयूर को 1 साल हुआ था, साल हो गया है। अभी उसका बीकॉम पूरा हुआ। अब रोहिणी का बच्चा 1.5 साल का हो गया। अब उसको दूसरी नौकरी भी मिल गई। रोहिणी के घर के लोग उसकी चिंता करने लगे। एक दिन अपने भाई के दोस्त ने रोहिणी के भाई से कहा, मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। और वह अपने माता पिता को लेकर रोहिणी के घर गया। और अशोक ने उसके घरवाले से कहा, मैं रोहिणी के साथ शादी करना चाहता हूँ। रोहिणी की भी नौकरी अच्छी थी। रोहिणी के परिवार ने सोचा, लड़का कुंवारा है और हम उसे जानते हैं। अच्छा दिन देखकर अशोक और रोहिणी की शादी उसके परिवार ने अशोक से कर दी। अशोक की नौकरी भी अच्छी थी। शादी के बाद रोहिणी अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ अशोक के घर रहने आई थी। वह घर का सब काम करके अपने बच्चों को घर में छोड़कर जॉब पर चली जाती थी। उसके बच्चे के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते थे। और अशोक और रोहिणी की शादी को अब 4 साल पूरे हो चुके थे। रोहिणी ने एक लड़के को जन्म दिया। रोहिणी और घर के सभी लोग खुश थे। वह काम पर वापस जाने लगी। अब उसका बड़ा बच्चा तड़पने लगा। घर के लोग उसको मानसिक रूप में तकलीफ देते थे।
तुझे कुछ आता नहीं, तू कुछ समझता नहीं। ऐसे घर के गंदे वातावरण में रोहिणी का ज्येष्ठ पुत्र पल रहा था। उसका खुद पर से पूरा तरह से विश्वास उठ गया। वह अशोक के बेटे को दुलार रहे थे। रोहिणी यह समझती है। उसने सोचा था कि वह आज या कल बड़े बेटे को स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब वह केवल 9 साल का है। वह अपनी माँ से बात करने से डर रहा था। उसने यथासंभव चुप रहने की कोशिश की। वह बहुत समझदार था, अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह अपनी माँ को कुछ नहीं बताता। अशोक ने नौकरी छोड़ दी और अब वह दिन भर बेड पर पड़ा रहता है। रोहिणी ने अशोक से कहा, मेरे अकेले के तनख्वाह में घर का खर्च नहीं चलेगा, लेकिन वह कुछ समझने के लिए तैयार नहीं था। वह अब काम पर चली गई। वह शाम को घर आई तो देखती है तो क्या, अशोक ने उसके गहने बेच दिए हैं और उसने सारा पैसा जुए में उड़ा दिया। आजकल वह घर में बिस्तर पर सोता था। यह रोज का हो गया था। अब रोहिणी की सहन शक्ति खत्म हो गई थी। वह अपने दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई और उसने परिजन वाले उसको बोलने लगे। अब उसका अच्छा वेतन है। उसने एक कमरा किराए पर लिया। रोहिणी और उसके दोनों बच्चे खुशी से रहने लगे। अब उसने आगे की शिक्षा जारी रखा। अपनी शिक्षा वकीली में पूरी की। अब उसे अच्छे पैसे मिलने लगे थे। वो अभी बच्चों का काम, ऑफिस का काम और समाज सेवा का काम में लगी। बच्चों को घुमाने ले जाना, वह अपना कुछ समय इसी में बिताने लगी। अब वह समाज सेवा करना शुरू कर दिया। वह महिलाओं की समस्याओं का समाधान करती थी। वो एक अच्छी समाज सेविका, कार्यकर्ता और एक आदर्श सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखा जाता है। अब उसने 2 BHK फ्लैट लिया। रोहिणी और उसके दोनों बच्चे खुशी खुशी रहने लगे हैं। धन्यवाद।